हाय, मेरा नाम A.T. नायडू है और मैं जो भुवनेश्वर के पास नायडू कंसेप्ट स्कूल और नायडू सेकेंडरी हायर स्कूल है, यहाँ जो स्टूडेंट्स जेई और नीट प्रिपरेशन करते हैं उनका मैं मेंटर हूँ। और आज मैं आपको दो टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। पहला टॉपिक है लर्निंग और दूसरा टॉपिक है मेरा जो कोर्स शुरू हो रहा है 6 मई से, इसके जानकारी आपको दूंगा। पहले हम लर्निंग के बात करते हैं। मेरा जो टीचिंग में अनुभव रहा है, इस अनुभव के आधार पर मैं लर्निंग को 3 भाग में डिवाइड करता हूँ। एक लेंथ, लंबाई, दूसरा डेप्थ, गहराई, तीसरा ब्रेथ, चौड़ाई। इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कभी भी हम कोई चीज़ को लर्न करते हैं, कोई चीज़ को पढ़ते हैं, तो पहला जो चीज़ है उस चीज़ का हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी, इंफॉर्मेशन। मान लेते हैं हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ना चाहते हैं, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में लेंथ यानी कि इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, उसका थ्योरी को हमको उसका डेरिवेशंस, उसका एग्जाम्पल्स और उसका फार्मूला लिस्ट, ये मिलकर इंफॉर्मेशन होता है। और ये इंफॉर्मेशन हमको कहाँ काम आता है? हमको बोर्ड लेवल का प्रिपरेशन में काम आता है, और मेडिकल का दाखिला के लिए जो एग्ज़ाम होता है, प्री मेडिकल एग्ज़ाम होता है जिसका नाम नीट है, उसमें भी काम आता है। इंजीनियरिंग का दाखिला के लिए जो एग्ज़ाम होता है, प्री इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जिसे जेई कहते हैं, उसमें भी कुछ हद तक काम आता है। तो इन्फॉर्मेशन मतलब अब बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, और जब भी हम कोई चीज़ याद रखना चाहते हैं तभी हम उसे याद रखते हैं अगर बहुत सारा इमोशंस इन्वॉल्व है। अगर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है तो बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं रहता। तो इमोशंस कब इन्वॉल्व होता है? जब आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पैशन है तब। आप अपने बड़ों से या कई दोस्तों से सुनोगे कि मेरा बायोलॉजी तो अच्छा होता है बट मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता है, मेरा केमिस्ट्री तो अच्छा होता है पर फिजिक्स अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक्स में उनका इंटरेस्ट था, पैशन था, इसलिए इमोशंस था। लेकिन दूसरा जिसमें नहीं था, खाली पढ़ने से याद नहीं होता। तो अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको याद अपने आप आ जाता। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करेंगे? तो सिंपल है, अगर हम बार बार पढ़ने पर हमें याद नहीं आता है, मतलब एक और तरीका है। आप याद कीजिए, जो चीज़ को आप देखते हैं और जो चीज़ को आप सुनते हैं वो ज़्यादा याद रहता है। जो चीज़ को पढ़ते हैं इसका कंपेयर में जो चीज़ को आप देखते हैं और जो चीज़ को सुनते हैं वो ज़्यादा याद रहता है। तो कोई चीज़ अगर हम याद नहीं रहता है तो उसको हम एक विजुअल्स अगर दे देते हैं तो याद हो जाता है। मान लीजिए आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बार बार पढ़ रहे हैं और आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसको आप एक विजुअल दे दीजिए। विजुअल आप अपना ढंग से दीजिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक लंबा सा बरंडा है, स्मूथ बरंडा, एक लड़का इधर खड़ा है, एक बॉल हाथ में है और बॉल को रोल करता है, और बिकॉज ये सरफेस स्मूथ है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, उसका जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है, उसका मोशन चेंज नहीं हो रहा। अब दूसरा एंड में एक लड़का बैठा है जो उसको रोक लेता है, वो फोर्स अप्लाई करता है, तो इसका मोशन बदल जाता है। तो इस तरह से अगर आप किसी भी चीज़ को एक विजुअल दे देते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहता है। और धीरे धीरे अगर आप बार बार इस तरह से करते रहेंगे तो आपके सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। पहला, कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उनका इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, उसका थ्योरेटिकल डिटेल्स, एग्जाम्पल्स, डेरिवेशंस और उसका फार्मूला लिस्ट। दूसरा जो है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है एप्लीकेशन। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं
अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आप उसको किस तरह अप्लाई कर पाते हैं, ये डिसाइड करता है आपका डेप्थ। तो अगर आपका डेप्थ ज़्यादा है तो आप क्वेश्चंस को, बहुत सारा क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, लेकिन डेप्थ बढ़ाएंगे कैसे और फ़र्क क्या है इन दोनों में? पहले मैं फ़र्क बता देता हूँ, फिर आप बढ़ाएंगे कैसा उसके बारे में डिस्कस करूँ। हमें न्यूटन्स लॉ मालूम है, आप पढ़े होंगे, फोर्स F = मास × एक्सेलरेशन, ये न्यूटन्स लॉ है। अगर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक पुली है और दो ब्लॉक्स, इधर एक ब्लॉक है और इधर एक ब्लॉक है, इसका मास m2 है, इसका मास m1 है, m2 बड़ा है m1 से, और आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा गया न्यूटन्स लॉ यूज करके, F = ma यूज करके। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इस तरह का डायग्राम के लिए एक्सेलरेशन होता है m2 - m1 by m1 + m2 होल इंटू g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप सीधा वैल्यूज डाल देंगे, इस मास का वैल्यू, इस मास का वैल्यू डाल देंगे और आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है, तो आप दो इक्वेशन लिखेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, इस ब्लॉक के ऊपर न्यूटन्स लॉ लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यही आंसर आएगा। तो ये जो आंसर आया, ये जो क्वेश्चन है, ये डेप्थ की वजह से आया या इंफॉर्मेशन की वजह से आया? तो जाहिर है कि आप दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना देता हूँ और कहता हूँ कि ग्रेविटी का जो वैल्यू है, इस तरफ कुछ और है और इस तरफ कुछ और है। अब जिसके पास इंफॉर्मेशन था कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये होना चाहिए, अब वो इसको अप्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि कंडीशंस बदल चुके हैं। लेकिन जो न्यूटन्स लॉ लेके बनाया था F = में, वो अब भी बना पाएगा। तो डेप्थ में होता ये है कि आपके पास कॉन्सेप्ट तो होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई करके उस सब्जेक्ट का गहराई को और बढ़ाते, ताकि एग्जाम में अगर बिल्कुल नया क्वेश्चन आ गया जो आपका इंफॉर्मेशन लिस्ट में नहीं है, तब भी आप उसको सॉल्व कर पाए। सो डेप्थ बढ़ाने के लिए क्या तरीका है, एप्लीकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए क्या तरीका है? आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस कीजिए। कंडीशंस अगर बदलता है तो क्वेश्चंस को कैसा अटेम्प्ट करें, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एप्लीकेटिव स्किल उतना बढ़ेगा। और ये कहाँ यूज़ होता है? मेडिकल, प्री मेडिकल एग्जाम जिसे नीट कहते हैं, प्री मेडिकल एग्जाम जिसे नीट कहते हैं, यहाँ यूज़ होता है। यहाँ भी कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होता है। और प्री इंजीनियरिंग एग्जाम जिसको JEE कहते हैं, यहाँ भी मोस्टली क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होता है। सो ये था लेंथ यानी कि इंफॉर्मेशन, डेप्थ यानी कि एप्लीकेशन, और जो तीसरा है लर्निंग प्रोसेस में, ये है ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब होता है कि कोई कॉन्सेप्ट जो आप जानते हैं, क्या उसको आप उस टॉपिक के बाहर भी अप्लाई कर पाते हैं, बहुत कई और जगह में भी उसको आप देख पाते हैं। अगर ऐसा है तो आपका ब्रेथ सब्जेक्ट में, आपका लर्निंग प्रोसेस में ब्रेथ बढ़ रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप सभी न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते होंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आप सब जानते हो। तो आप न्यूटन्स लॉ में कई एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे। अगर एक बोट से हम कूदते हैं, बोट किनारे पे है, अगर हम कूदते हैं शोर की तरफ तो हम आगे जाते हैं, बोट पीछे जाता है। या फिर गन में जब फायरिंग करते हैं, बुलेट आगे जाता है तो गन हमें रिकॉइल करके हमें पुश करता है। इस तरह का कई एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे। लेकिन इसको अगर हम और बाहर ले जाएं, सपोज हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन है, दो वायर्स कैरी कर रहा है करंट, और मैं कहता हूं कि ये वायर इसको खींच रहा है
आप फ्लेमिंग्स रूल यूज़ करके फोर्स का डायरेक्शन निकालिए। और अगर आपको लगता है कि ये वायर अगर उसको खींच रहा है और आपका माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक करता है कि नहीं ये वायर अगर उसको खींच रहा है तो वो वायर भी इसको खींच रहा होगा, तो आपने इसका न्यूटन लॉ का जो परिधि है उसके बाहर भी आप देख पा रहे हैं ये लॉ। एक चार्ज अगर दूसरा चार्ज को खींचता है, एक पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज को खींचता है, तो इमीडिएटली अगर आप रिएक्ट करते हैं कि नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज को खींच रहा है। तो आपने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ा था न्यूटन्स लॉ में, उसका परिधि आपने बढ़ा दिया, उसका ब्रेथ आपने बढ़ा दिया, उसको अलग जगह पे भी देख रहे हैं। आपका मम्मी अगर आपसे कहती है ऐसा मत करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वहाँ पर भी आप देखते हो जैसा करोगे वैसा भरोगे, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप अपना परिधि बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जो नेचर का लॉज है वो यूनिवर्सल होता है, कोई एक चैप्टर या एक यूनिट के साथ सीमित नहीं होता, उसका यूज बियॉन्ड होता है और बहुत दूर तक होता है। जैसे जैसे सब्जेक्ट में हमारा डेप्थ बढ़ते जाएगा, एप्लीकेटिव स्किल बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारा ब्रेथ भी बढ़ते जाएगा अगर हम लिंक करने की कोशिश करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू +2 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ तो है नहीं, थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है अगर जेई एडवांस की बात हो, बट अदरवाइज आप डेप्थ बढ़ाने से आप नीट जेई के लिए सफिशिएंट है। और अगर खाली बोर्ड का एग्जामिनेशन है तो आप लेंथ से हो जाएगा, और ये सभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ये रहा अबाउट लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट मेरा कोर्स जो कि 6 मई से शुरू हो रहा है, 6 मई से शुरू हो रहा है। और एक कोर्स के लिए, ये कोर्स किसके लिए यूज़फुल रहेगा? ये कोर्स यूज़फुल रहेगा किस किस के लिए यूज़फुल रहेगा? ये कोर्स यूज़फुल रहेगा आपका बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए यूज़फुल रहेगा। प्री मेडिकल एग्ज़ाम जो होता है नीट, मेडिकल का दाखिला के लिए जो एग्ज़ाम होता है नीट, उसके लिए यूज़फुल होगा। उसी तरह प्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है जेई, ये तीनों के लिए यूज़फुल रहेगा। तो इसके लिए मैंने एक स्टडी मटेरियल डेवलप किया है, स्टडी मटेरियल डेवलप किया हुआ है, जो कि जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और नीचे में कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। सो ये जो स्टडी मटेरियल है, ये अपने आप में कंप्लीट है। आप अगर ये तीनों एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, और ये तीनों एग्जाम का जेई मेन का, पूरा जेई का नहीं, एडवांस के लिए और कुछ क्वेश्चन करना पड़ेगा। बोर्ड, नीट और जेई मेन का जो रिक्वायरमेंट्स है, ये स्टडी मटेरियल कंप्लीट करता है। अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको कोई और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सॉफ्ट कॉपी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, अगर आप नायडू कॉन्सेप्ट स्कूल और नायडू हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको हार्ड कॉपी यहीं मिल जाएगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर बाकी स्टूडेंट्स है जो कि मेरा कोर्स फॉलो करना चाहता है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस सॉफ्ट कॉपी को आप डाउनलोड करके इसका हार्ड कॉपी आप मार्केट से निकाल लीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको भेजूं तो आपके लिए उसको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, जितना प्रिंटिंग चार्ज है उतना तो पे करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट भेजिए। मेरा नंबर है 9861032396 9861032396। इसमें आप रिक्वेस्ट भेजिए तो मैं आपको मटेरियल का हार्ड कॉपी भेज दूंगा। कितना अमाउंट होगा मैं अभी देखा नहीं हूँ कितना अमाउंट है, मैं पता करके आपको बता दूंगा। जो प्रिंटिंग चार्ज होगा और जो ट्रांसपोर्ट आपको भेजने के लिए जो चार्ज होगा उतना ही लूँगा। इसके अलावा कोई स्टूडेंट अगर है, ये जो स्टडी मटेरियल है इसका वीडियोस
मैं डालना शुरू करूँगा, 6 यूट्यूब में डालना शुरू करूँगा। और यूट्यूब में आप देख सकते हैं स्टडी मटेरियल में क्या है, आपका कॉन्सेप्ट्स है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस पेपर। तो मैं वीडियोस डालूंगा, पहला दिन में थ्योरी और कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करूँगा, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करूँगा। सो ये जो आपका कोर्स है ये आपके लिए कंप्लीट, ये तीनों चीज़ के लिए, बोर्ड, नीट, जेईई मेन के लिए आपको कहीं और कोई ट्यूशन या कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप मटेरियल को पढ़ लीजिएगा, उसके नीचे में जो प्रैक्टिस पेपर उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं प्रैक्टिस पेपर का वीडियो अपलोड करूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि मैं स्पेशली आपको केयर करूं और आपके क्वेश्चंस को आंसर करूं और बीच बीच में आपका टेस्ट लेता रहूं, तो आप ये रिक्वेस्ट मेरे को इस नंबर में भेज दीजिए। मैं इसका एक ग्रुप बना देता हूं, जहां पर बीच बीच में आपके लिए मैं एडिशनल क्वेश्चंस भी देता रहूँगा, ताकि आप अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन बीच बीच में चेक करते रहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपको यूज़फुल रहेगा और आपका करियर में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।